बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक बार जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या मामला है? आज मैं आपको कुछ गमज़दा देखता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ महबूब कुल जहां, आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझ पे भी जहन्नत के हालात बयान करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफ़िक़ों को रखेगा। इससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुश्रिकों को डालेगा। इससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डाला जाएगा। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्तों को, तीसरे दर्जे में यहूद को डालेगा और दूसरे दर्जे में ईसाइयों को डाला जाएगा। ये कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहों को डाले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हो गए। आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजर गए कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पर यह कैसी कैफियत तारी हो गई है। मस्जिद खुद तक जाते हैं, घर में तशरीफ़ लेकर नहीं जाते। जब तीसरा दिन हुआ तो सिदना अबू बकर से रहा न गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी, सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए, फरमाया, मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़े का तस्करा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा, जब इतनी अजीम शख्सियत सलाम का जवाब ना पा सकी तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजना चाहिए। तो लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में भेजा। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला, सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है? 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है। मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा, उन्हें जहन्नम से भरी कर दे। आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया कि या अल्लाह, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ़ फरमा। इतने में जवाब आया, ऐ मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगो, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने उस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरी उम्मत का आखिरी फ़र्द भी जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो ये है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें भी चाहिए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनकी हिदायत के मुताबिक चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।